नमस्कार। आज हम ऐतिहासिक खोज नीति डिस्कवरी स्ट्रेटजी का अध्ययन करेंगे। इस शिक्षण नीति के प्रवर्तक J.S. ब्रूनर हैं। उनके अनुसार खोज विधि या डिस्कवरी में छात्रों को अपने मानसिक स्तर, आयु, कक्षा और अन्य संबंधित तथ्यों के अनुरूप मौलिक रूप से नवीन ज्ञान की खोज करनी पड़ती है। इसमें तथ्यों की व्याख्या इस प्रकार की जाती है जिससे नवीन तथ्यों का बोध होने लगता है। यह विधि छात्रों को सक्रिय बनाती है और छात्रों के चिंतन, सूझबूझ और निरीक्षण क्षमता का विकास करती है। खोज का अर्थ है किसी ऐसी बात का पता लगाना जिसे न पहले देखा हो और न उसके संबंध में कुछ सुना हो। इस प्रकार खोज का तात्पर्य किसी नए तथ्य का उद्घाटन करना है। दूसरे शब्दों में खोज उस विधि को कहते हैं जिसके द्वारा किसी नए तथ्य की खोज की जाती है। शिक्षा जगत में खोज को समस्या विधि, प्रॉब्लम मेथड की संज्ञा दी जाती है। इस विधि का प्रयोग शिक्षक उस समय करता है जब वह विद्यार्थी को किसी तथ्य या ज्ञान का मौलिक अन्वेषण, ओरिजिनल डिस्कवरी करवाना चाहता है। खोज विधि का प्रयोग अमेरिका, इंग्लैंड और रूस आदि पाश्चात्य देशों के सभी प्रगतिशील स्कूलों और कॉलेजों में किया जाता है। भारत में विज्ञान, गणित, दर्शन व अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के प्रगतिशील शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। स्मरण है कि इस विधि के प्रयोग को सफल बनाने के लिए शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। साथ ही इसका प्रयोग करते समय धन और समय की आवश्यकता भी रहती है। खोज विधि अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के लिए अत्यंत लाभप्रद है। अतः यदि शिक्षण का समय अधिक नहीं है तो कुछ विशेष परिस्थितियों में इस विधि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। प्रायः ऐतिहासिक विधि, डिस्कवरी और अन्वेषण ह्यूरिस्टिक विधियों को भ्रमवश शिक्षक एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, परंतु दोनों विधियां एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न होती हैं। ऐतिहासिक खोज का प्रयोग सामाजिक विषयों में तथ्यों, फैक्ट्स के लिए किया जाता है, जबकि अन्वेषण, ह्यूरिज्म का प्रयोग वैज्ञानिक विषयों, प्रत्ययों और अधिनियमों के प्रतिपादन में किया जाता है। अन्वेषण विधि में पाठ्यवस्तु का बोध पाठ्यनिष्ठ रूप में दिया जाता है, जबकि ऐतिहासिक खोज में तथ्यों की व्याख्या और वर्णन व्यक्तिनिष्ठ ही होता है। अन्वेषण विधि का संबंध वर्तमान में उससे होता है और निरीक्षण प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है, जबकि ऐतिहासिक खोज का संबंध अतीत अर्थात भूतकाल की घटनाओं से होता है और अवशेषों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। खोज विधि के सोपान, इट्स स्टेप। समस्या का उत्पन्न होना, क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम। इस सोपान में शिक्षक विद्यार्थियों के सामने किसी समस्या को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि सभी विद्यार्थी इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। तथ्यों की खोज, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। इस सोपान में शिक्षक विद्यार्थियों के सामने समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न पुस्तकों, यंत्रों और अन्य आवश्यक साधनों को रखता है। यही नहीं, वह उनका उचित मार्गदर्शन भी करता है जिससे वे समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित कर सकें। परिकल्पनाओं का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इस सोपान में विद्यार्थी तथ्यों को एकत्रित करने के बाद समस्या के समाधान हेतु अनेक परिकल्पनाओं अथवा अनुमानों को निर्माण करता है। परिकल्पनाओं का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इस सोपान में विद्यार्थी परिकल्पनाओं के पक्ष और विपक्ष में तथ्यों की
प्रयोग द्वारा खोज करते हैं। दूसरे शब्दों में वे अनेक असत्य तथ्यों को आधार मानते हुए परिकल्पनाओं की सत्यता का परीक्षण करते हैं। निष्कर्ष निकालना, ड्राइंग कंक्लूजन। इस सोपान में विद्यार्थी असत्य अनुमानों को छोड़कर केवल उन्हीं अनुमानों अथवा परिकल्पनाओं को स्वीकार करते हैं जो सत्य होती है। यही उनका स्वयं खोजा हुआ निष्कर्ष कहलाता है, जिसके अनुसार नियम अथवा सिद्धांत को निर्मित किया जाता है। स्वरूप, इट्स नेचर। छात्रों के शैक्षिक पर्यटन में ऐतिहासिक अवलोकन के बाद उनसे वर्णन कराया जाता है। किसी युग के वर्णन अथवा शासन का वर्णन करके छात्रों से उसकी सफलता और असफलता के कारणों को ज्ञात कराया जाता है। छात्रों को नए तथ्यों की खोज मौलिक रूप से करनी होती है, परंतु विद्यालय स्तर पर छात्र अपने लिए ही तथ्यों की खोज करता है। इसमें छात्रों को क्रियाशीलता के लिए अवसर दिया जाता है। छात्रों में सूझबूझ की शक्ति का विकास किया जाता है। छात्रों को व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र चिंतन करने का अवसर मिलता है। छात्रों की परिपाक और वर्णन करने की क्षमताओं का विकास होता है। खोज विधि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। यह छात्रों को खोजकर्ता बनाती है और छात्रों की खोज विधियों में पारंगत करने की ओर प्रयत्नशील करती है। यह चिंतन, निरीक्षण और सूझबूझ का उपयोग करती है और उनका विकास करती है। सामाजिक और वैज्ञानिक तथ्यों को रटने की अपेक्षा उन्हें समझने का अवसर प्रदान करती है। सृजनात्मक चिंतन के विकास में सहायक है। छात्रों को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि कैसे एक सिद्धांत के बाद दूसरा सिद्धांत परिवर्तित होता है और कैसे नया सिद्धांत निकलता है। लिमिटेशंस, सीमाएं। यह विधि सभी विषयों या प्रकरणों पर लागू नहीं हो सकती। इस विधि में शिक्षण की गति काफ़ी धीमी हो जाती है। इस विधि में छात्र सक्रिय तो रहते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं करने के लिए अवसर नहीं मिलते। यह विधि प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है। यह विधि योग्य एवं कर्मठ शिक्षकों की आवश्यकताओं पर बल देती है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। धन्यवाद।